नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि सब भाई बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो बात करते हैं आज परसेंटेज के लेक्चर 2 की। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि परसेंटेज क्या है। आज बात करते हैं कि परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्जन और फ्रैक्शन का परसेंटेज में कन्वर्जन। तो एक एक बराबर होता है 100%। तो 1/2 बराबर कितना हो गया? 50%। एक बराबर कितना हो गया? 100%। तो 1/2 बराबर हो गया 50%। इसी तरीके से 1/3 बराबर कितना हो गया? 33.33%। और 33 सही 1/3% भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है। और 1/4 बराबर 25%। और 1/5 बराबर 20%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/2 बराबर होता है 50%। तो इसका आधा कर दिया, 1/4 हो गया। तो 1/4 बराबर हो गया 25%। इसको और आधा कर दिया, 1/8। 1/8 हो गया 12.5%। और उसे 12 से 1/2 भी लिख सकते हैं। और 1/8 का वापिस आधा कर दो, 1/16। 1/16 कितना आ गया? 6.25%। 6 सही 1/4% भी इसे लिख सकते हैं। और 1/16 का और आधा कर दो, 1/32। 1/32 का मान आ गया 3.125%। और इसे 3 सही 1/8% भी लिख सकते हैं। जिस तरीके से 1/16 बराबर 6.25% है, तो 3/16 बराबर कितना होगा? इसे 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया? 1/16 बराबर होता है 6.25%। तो 3/16 बराबर हो गया 18.2575%। और 7/16 बराबर कितना होगा? 7 से गुणा हो जाएगा 6.25 से, तो ये आ गया 43.75%। 1/32 बराबर कितना होता है? 3.125%। तो 3/32 बराबर कितना होगा? इसे 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ रहा है 9.375%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते 1/3 बराबर 33.33% होता है। कितना होता है? 1/3 बराबर 33.33%। 1/3 बराबर 33.33%, या फिर 33 सही 1/3%। ठीक है। तो 2/3 बराबर कितना होगा? 1/3 बराबर 33.33% है, तो 2/3 बराबर 2 से गुणा हो जाएगा 33.33 से, तो ये आ गया 66.66%। अब बात करते हैं कि 1/6 बराबर कितना होगा। तो 1/3 बराबर 33.33% है, इसका आधा कर दो, यह आ गया 16.66%। और 1/12 बराबर कितना होगा? 8.33%। 1/6 का आधा। इसी तरीके से 1/24 बराबर कितना होगा? 4.16%, या फिर 4 सही 1/6%। ठीक है भाइयों। अब ये बोल रहा है कि 5/12 12 की फ्रैक्शन वैल्यू प्रतिशत में कितनी होगी। तो 1/12 बराबर कितना होता है? 8.33%। और 8 सही 1/3% भी। ठीक है।
तो 5/12 बराबर होगा, 5 से गुणा होगा हो जाएगा 8 से 1/3 से, तो ये कितना आ रहा है 41.66%, या फिर 41.2/3%। और 5/6 बराबर कितना होगा प्रतिशत में मान, 1/6 बराबर होता है 16.66%, या फिर 16.2/3%। तो 5/6 बराबर होगा, 5/6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1/6। तो 1 बराबर तो हो गया 100%, और 1/6 बराबर हो गया 16.66%। तो 100 में से ये 16.66 घटाया तो ये आ रहा है 83.33%। ठीक है, या फिर इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 16.66 को 5 से, तो ये आ जाएगा 83.33%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 और 11 की बात, 1/9 बराबर होता है 11.11%। तो 2/9 बराबर कितना होगा, 2 से गुणा हो जाएगा 11.11 का, तो कितना आ रहा है 22.22%। इसी तरीके से 4/9 बराबर कितना होगा, 4 से गुणा हो जाएगा 44.44%। और 7/9 बराबर कितना होगा, 11.11 को 7 से गुणा कर दो, तो ये कितना आ गया 77.77%। और 1/11 बराबर कितना आएगा 9.09%। तो उसे 2 से गुणा कर दो, 2/11 18.18%। इसी तरीके से 4/11 बराबर कितना होगा, 1/11 बराबर होता है 9.09, तो 4/11 बराबर होगा 4 से गुणा हो जाएगा इसे, ये आ रहा है 36.36%। और 5/11 बराबर होगा 5 से गुणा हो जाएगा, तो ये आ रहा है 45.45%। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि 1/7 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी। तो 1/7 बराबर होता है 14.28%, या फिर 14.2/7%। ठीक है, तो 1/14 बराबर कितना होगा, इसका आधा कर दो 7.14%, या फिर 7/1/7%। और 1/7 का 1/3, 1/21 बराबर कितना होगा 4.76%, या फिर 4/16/21%। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1/7 बराबर 14.28% होता है, तो 4/7 बराबर कितना होगा। तो 14.28 को 4 से गुणा कर दो, तो क्या आ रहा है परसेंटेज वैल्यू 57.14%, या फिर 57 1/7%। ठीक है भाई लोगों, समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1/8 की। 1/8 बराबर होता है 12.5%, 12.5%। तो 3/8 बराबर कितना होगा, 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है 37.5%, या फिर 37.1/2%। और 5/8 बराबर कितना होगा 62.5%। और 7/8 बराबर कितना होगा 87.5%, या फिर इसे 7/8 को हम डायरेक्ट
नहीं कर पाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं 7/8 बराबर होगा 1 - 1/8। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो गया 100%, माइनस 1/8 बराबर कितना होगा 12.5%, 12.5%। तो 100 में से 12.5 घटाया तो कितना आ रहा है 87.5%। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि 1/5 बराबर कितना होता है 20% होता है। तो 3/5 बराबर कितना होगा, जाहिर सी बात है 1/5 बराबर 20% है, तो 3/5 3 से गुना हो जाएगा, कितना आ गया 60%। और 4/5 बराबर कितना होगा 80%। और तो और पूछ ले कि 40% बराबर कितना होगा, तो 2 से गुना हो जाएगा, 2/5। 2/5 बराबर 40% या 40% बराबर 2/5, एक ही बात है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1/10 बराबर 10% है। तो 7/10 बराबर कितना होगा 70% हो जाएगा। और 17/10 बराबर कितना होगा 170% हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 1/20 बराबर 5% होता है। तो 3/20 बराबर कितना होगा, 1/20 बराबर 5%, तो 3/20 तो 3 से गुणा हो जाएगा, 5 को 3 से गुणा कर दिया तो 15% आ गया। इसी तरीके से 7/20 बराबर कितना होगा, तो 7 से गुणा कर दो, तो 5 को 7 से गुणा किया तो 35, तो 7/20 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आ गई 35%। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि 1/25 की। 1/25 बराबर होता है 4%। तो 3/25 बराबर कितना होगा, 3 को 4 से गुणा कर दो, कितना आ गया 12%। और 8/25% बराबर कितना हो गया, 8 को 4 से गुणा कर दो 32% आ गया। और 9/25 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 1/25 4% है, तो 9 से गुणा कर दो, 9 चौक 36, 36% आ गया। ठीक है भाई, अब बात करते हैं 1/40 की। 1/40 बराबर कितना होता है 2.5% होता है। तो 7/40 बराबर कितना होगा, 7 से गुणा कर दो, 7 को 2.5 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 3.5 आ गया। 14 में 3.5 जोड़ दो 17.5%। इसी तरीके से 9/40 की परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी 2.5 को या 2.5 को 9 से गुणा कर दो तो कितना आ गया 22.5%। 11/40 को 40 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी, इसको 11 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया या 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 27.5%। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये परसेंटेज वैल्यू दे रखी है हमें और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है उसको 100 से डिवाइड करना है, तो हमें जो भी मान निकल के आएगा वो फ्रैक्शन में निकल के आ जाएगा कट पिट के। ठीक है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो 20% की 1/5 होती है, तो 60% की कितनी होगी 3 से गुणा कर दो, 20 3 60, तो कितनी आ गई 3/5 आ गई। इसी तरीके से 36% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी,
36% की 36/100, 4 बार में जा रहा है, 4 नम 36, 25 चौक 100, तो कितनी आ गई फ्रैक्शन वैल्यू 9/25। इसी तरीके से 17.5%, 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/40, तो 17.5%, तो 2.5 को 7 से गुणा कर दो तो कितना आ रहा है? 17.5%। तो ये आ गई फ्रैक्शन वैल्यू 7/40। ये देर की है ना, 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/40 है। अब देर क्या है? परसेंटेज वैल्यू देर की है 175%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? तो 175 को 100 से डिवाइड कर दो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। कितनी बार में कट रहा है? 25 सत्ते 175 और 25 चौक 100, तो ये आ रहा है 7/4 फ्रैक्शन वैल्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देर की है, कोई भी परसेंटेज वैल्यू देर की है, इसे ब्रेक करना है और फ्रैक्शन में वैल्यू निकालनी है। 28.33% कोई भी परसेंटेज वैल्यू देर की है, इसका फ्रैक्शन में मान कितना होगा? तो इसे पहले ब्रेक कर लेते हैं। 20% प्लस 8.33%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 और 8.33% बराबर होता है 1/12। तो 1/5 प्लस 1/12, 5 और 12 का एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया? 60। 60 में 5 का भाग दो, कितना आ गया? 12। और बाद में 60 में 12 का भाग दो, कितना आ गया? 5। 5 को 1 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 5। 12 और 5 कितना हो गया? 17। तो ये बट्टे में कितना आ गया? 60। 17/60। और 46.25% है। अब इसको ब्रेक किया, 40% प्लस 6.25%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 2.2/5 और 6.25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1/16। तो लैसे ले लिया 5 का और 16 का, कितना आ गया? 80 आ गया। अब 80 में 5 का भाग दो, कितना बार में गया? 16 बार में। 16 को 2 से गुणा कर दिया, कितने आ गया? 32। प्लस 80 में 16 का भाग दिया, कितना आ गया? 5 बार में गया। 5 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया? 5। 32 और 5 37, बट्टे में 80, 37/80। एक और परसेंटेज देर की है 36.66%। सबसे पहले तो इसे ब्रेक किया, 20% प्लस 16.66%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/5 और 16.66 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1/6। 1/5 प्लस 1/6, 5 और 6 का लैसे लिया, कितना आ गया? 30। 30 में 5 का भाग दिया, कितनी बार में गया? 6 बार में। 6 को 1 से गुणा किया, 6 एकम 6। प्लस 30 में 6 का भाग दिया, कितनी बार में गया? 6 पंजो 30, 5 बार में। 5 को 1 से गुणा किया तो 5। 6 और 5 11, बट्टे में 30, 11/30। 36.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 11/30। अगली परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 29.16%। सबसे पहले तो इसे ब्रेक किया, तो ब्रेक किया 25% प्लस 4.16%। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4 और 4.16% की परसेंटेज वैल्यू हो गई 1/24। 1/4 और 1/24, इसको 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे क्या हो गया? 24 हो गया। ऊपर हो गया 6 एकम 6 और इधर आ गया 1,
6 1 7, तो 29.16 की प्रतिशत फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 7/24। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कोई परसेंटेज वैल्यू दे रखी है हमें 23.33%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी है। तो 23.33 को पहले तो ब्रेक करो, इसी तरीके से ब्रेक करो कि इजीली सोल्व हो सके। 23.33% बराबर होगा 33.33% में से 10 घटाओ तो ये 23.33% आ रहा है। और 33.33% की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होगी फ्रैक्शन में? 1/3। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10। 1/3 में से 1/10 घटा दो, 3 और 10 का लसा लिया तो कितना आ गया? 30। 30 में 3 का भाग दो, कितना आ रहा है? 10। 10 को 1 से गुणा किया तो 10, माइनस का चिन्ह। 30 में 10 का भाग दिया तो कितना आ गया? 3। 3 को 1 से गुणा किया तो 3। 10 में से 3 घटा दिया तो कितना आया? 7/30। 7/30। अगली परसेंटेज वैल्यू दे रखी है हमें 591.66%। 591.66%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? तो ब्रेक कर लो इसे। 600% माइनस 8 सही 1/3%। 600 में से कितना कम है? 8 सही 1/3%, या फिर 8.33%। इसे भी लिख सकते हैं, इसे 8.33%। तो 1 बराबर कितना होता है? 100%। तो 600% बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। 8 से 1/3% बराबर कितना हो गया? 1/12 हो गया। ठीक है, अब नीचे कुछ ही नहीं है तो 1 आ गया। 6/1 माइनस 1/12। 1 का 12 का लसा लिया, आ गया 12। ठीक है, अब 12 को 6 से गुणा किया, 12 छिकाणी 72 माइनस 1 कितना आ गया? 71/12। ठीक है भाई। अब अगली परसेंटेज वैल्यू दे रखी है हमें 128.56%। सबसे पहले तो इसको ब्रेक करो, 128.56% को। 100% प्लस 28.56%। तो 100% बराबर हो गया 1, 28.56% बराबर हो गया 2/60। 14.28% बराबर होता है 1/7। तो इसका दुगुना है तो 2/7 हो गया। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 एकम 7, 7 में 2 जोड़ दिया, कितना हो गया? 9। तो ये क्या आ गई फ्रैक्शन वैल्यू? 9/7। अगली परसेंटेज वैल्यू दे रखी है 244.44%। सबसे पहले इसे परसेंटेज को ब्रेक करो। 200% प्लस 44.44%। 200% का मान हो गया 2, 44.44% का हो गया 4/9। बट्टे में कुछ नहीं तो 1 और 9 का लसा ले लिया, आ गया 9। 9 में 1 का भाग दिया, 9 ही आ गया। 9 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया? 18। 18 में 4 जोड़ दिया, कितना आ गया? 22। तो कितनी होगी फ्रैक्शन वैल्यू? 22/9। 244.44% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 22/9। अगली परसेंटेज वैल्यू दे रखी है 342.85%। तो इसे पहले तो ब्रेक करो। 300% प्लस 42.85%। 100% बराबर होता है 1, तो 300% बराबर हो गया 3। और 14.28% बराबर होता है 1/7।
तो ये देर की हमें 42.85%, ये इसका हो गया तिगुना, तो ये हो गया 3/7। तो 3 + 3/7, तो 1 और 7 का लसा ले लिया, 1 और 7 का लसा ले लिया, कितना आ गया 7। 7 में 1 का भाग दिया तो कितना आ गया 7। 7 को 3 से गुणा किया तो 21 आ गया, और ये 3 जोड़ दिया, 21 और 3 24, तो 342.85 की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 24/7। ठीक है भाई। अगली परसेंटेज वैल्यू दे रखी है 537.5%। पहले तो इसे ब्रेक करो, 500% प्लस 37.5%, तो वही 100% बराबर 1 होता है, तो 500% बराबर कितना होगा 5 होगा, और 12.5% बराबर कितना होता है 12.5% बराबर होता है 1/8, तो 37.5% बराबर 3/8। 5 में 3/8 जोड़ दो, कितना आ रहा है 8 पंजे 40, 40 में 3 जोड़ दो 43/8, 43/8। तो 537.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, कितनी हो गई 43/8। ठीक है भाई। एक और दे रखा है परसेंटेज वैल्यू 114.28%, तो इसे ब्रेक किया 100% प्लस 14.28%। 100% बराबर हो गया 1, 14.28% हो बराबर हो गया 1/7। 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 7। 7 में 1 जोड़ दो 8, बट्टे में 7, 8/7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फैमिली ट्री दे रखा है लास्ट में, 1 बराबर होता है 100%, तो 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 50%। इसका आधा कर दो, कितना आ गया 1/4 बराबर कितना हो गया 25%। इसका और आधा कर दो 1/8, 1/8 बराबर कितना आ जाएगा 12.5%, 12.5%। इसका और आधा कर दो 1/16 आ गया। परसेंटेज वैल्यू कितनी आ रही है 6.25%। इसी तरीके से 1/3 बराबर कितना होता है 33.33%, तो 2/3 बराबर कितना होगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 66.66%, या फिर 66 सही 2/3%। 1/6 बराबर कितना होता है 16.66%, या फिर 16 सही 2/3%। तो 5/6 बराबर कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर दो इसको, तो कितना आ रहा है 83.33%, या फिर 83 सही 1/3%। 1/6 बराबर होता है 16.66%, तो इसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा 1/12, तो प्रतिशत में ही आधा हो जाएगा। 16.66% का आधा कर दो 8.33%। अरे ठीक है भाई। अब बताओ 1/5 बराबर कितना होता है, 1/5 बराबर होता है सर 20%, तो 2/5 बराबर कितना होगा 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 40%। इसी तरीके से आपको बोल दे कि 3/5 बराबर कितना होगा 60%, आपको बोल दे कि 4/5 बराबर कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 80%। अब बोला कि 1/10 बराबर कितना हो जाएगा 10%, तो 7/10 बराबर कितना हो जाएगा 70%। बोल दिया कि 19/10 बराबर कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 100 से गुणा कर दो, कट जाएगा 0 से 0, 19 × 10 190%। अब आगे बढ़ते हैं। 1/9 बराबर कितना होगा, 1/9 बराबर होता है 11.11%, या फिर 11 सही 1/9%। तो 2/9 बराबर कितना होगा 2 से गुना हो जाएगा 11.11,
तो कितना होगा 11.11 गुणा 2 22.22%। तो 4/9 बराबर कितना होगा, 4 से गुणा हो जाएगा 11.11 से, कितना आ जाएगा 44.44%। इसी तरीके से 7/9 बराबर कितना होगा 11.11 की 7 से गुणा हो जाएगी, कितना आ रहा है 77.77%। अब आगे बढ़ते हैं। 1/11 बराबर कितना आता है, 1/11 बराबर होता है 9.09%। तो 2/11 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, कितना आ रहा है 18.18%। तो 4/11 बराबर कितना आ जाएगा सर, तो 4 से गुणा कर दो 9.09 को, कितना आ रहा है 36.36%। 5/11 बराबर कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर दो 45.45%। आगे बढ़ते हैं। 1/7 बराबर कितना हो जाएगा, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 14.28%, या फिर 14 सही 2/7%। तो 4/7 बराबर कितना होगा, 4 से गुणा हो जाएगा 57.14%, या फिर 57 सही 1/7%। सर 1/7 बराबर 14.28% होता है, तो 1/14 बराबर कितना हो जाएगा, अरे 1/7 बराबर 14.28 है, तो 1/14 बराबर इसका आधा हो जाएगा, आधा कितना होगा 7.14% हो जाएगा। 1/21 बराबर कितना हो जाएगा, 1/7 का 1/3 हो जाएगा। तो परसेंटेज में भी 1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4.75%। 1/21 की परसेंटेज वैल्यू, या फिर 4 सही 16/21% भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।